चलो प्रश्नावली का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों द्वारा इसको हल ज्ञात करना है और ये अपने को चेक करके बताना है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कौन सी विधि आपको ज्यादा सरल लगी। तो 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि हल कर चुके हैं, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे इसमें? विलोपन विधि। पहला क्वेश्चन आपने क्या दिया, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये क्वेश्चन है अपना, सॉल्व। पहला समीकरण क्या दिया है, x + y = 5, इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। और सेकंड क्या दिया है, 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर 2। अब आप देख लीजिए विलोपन विधि में, या x का गुणांक 1 है या x का गुणांक 2 है, दोनों के गुणांक अभी डिफरेंट। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से x का जो गुणांक है 1, इसका हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। इसमें समीकरण 2 का जो गुणांक है x का क्या है 2, इसका हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, और 2 का जब इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2, कट जाएगा। ठीक क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x बराबर 2x, 2 गुणा y बराबर 2y, और 2 गुणा 5 बराबर 10। समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे तो जो राशि आपको दिखाई दे रही है वही लिखी जाएगी। क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3y बराबर 4। अब यहां देखो, ये भी प्लस में कटेगा नहीं, इसलिए इसके जो चिन्ह है उसको विपरीत कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये इससे कट गया, ये भी प्लस, अभी ये भी प्लस हो गया। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। कितना लिखेंगे, 5y। 10 में 4 गया 6, यानी अपने पास में क्या आ गया, y = 6/5 आ गया। अब इस y बराबर 6/5 को कहाँ रखेंगे, किसी एक समीकरण में। किस में रख दें बताओ, छोटा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या बताइए, x + y = 5, y की वैल्यू कितना है, 6/5 बराबर कितना है, 5। 5 देखो 6/5 का पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, x बराबर 5 ऋण 6/5, x बराबर 5। हम 25 में से 6 का कितना बचेगा, 19, 19/5। ये दोनों अपने को मान प्राप्त हो गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। कौन सी विधि से हल करना है इसको, विलोपन विधि से हल करना है। पहला समीकरण क्या बताइए, 3x + 4y = 10, समीकरण 1। और दूसरा क्या बताइए, 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से x के गुणांक को या x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, विलोपित करना चाह रहे हैं, तो x का गुणा कितना, 3, x का गुणा कितना है, 2। 2 का गुणा अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 3 का गुणा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, इस 2 का गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे बताइए, इस 3 का गुणा करेंगे। गुणा करने पर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसके दोनों पक्षों में करेंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, 6x प्लस 2 चौकी 8y, 2 दहम 20। 3 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x माइनस 2 × 6, 6y = 2 × 6। अब देखो दोनों में प्लस है, कटेगा नहीं, अभी चिन्ह विपरीत कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, राइट। अब इसको काट देते हैं हम, ये वाला 6x से ये वाला 6x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 8 धन 6 बराबर कितना हो गया, 14y बराबर 20, 20 में से 6 गया 14, 14 एकम 14।
लास्ट में y इक्वल टू क्या आ गया बताइए, y इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 1। अब इस y इज इक्वल टू 1 को कहाँ रखेंगे, किसी एक समीकरण में, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से क्या बताइए, 3x प्लस 4y, 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 3x प्लस 4 एकम 4, 3x इज इक्वल टू 4 पक्षांतरित करेंगे तो 10 में 4 गया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये अपने पास में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, लिख लीजिए। क्या देखो थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। पहला अपना समीकरण क्या बताइए, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण नंबर 2 क्या बन रहा है अपना, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो समीकरण नंबर जो 1 है बराबर के उस तरफ में 0 है और इधर अचर पद भी है, तो इस अचर पद को पक्षांतरित कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया, क्या हो गया +4, ये हट गया। इसमें चर 2y राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y, यहाँ से 2y हट गया, क्या बचेगा सिर्फ +7, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इतना सेट करना पड़ता है पहले। अब इसमें एलिमिनेट कर देते हैं y को, तो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। क्या किए करेंगे, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। लिख लेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे 2 का, तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे 5 का। गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6x, 2 पंचे 10, 10y इज इक्वल टू 2 चौके 8। दूसरे समीकरण में 5 गुणा करेंगे, 5 9 45x, 5 दूनी 10y, 5 7 35। अब देखो यहाँ पे इसमें 10y इसमें 10y, लेकिन दोनों के चिन्ह माइनस है, अभी कटेंगे नहीं, चिन्ह विपरीत कर दो, इसमें माइनस तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, अब ये क्या हो गया कैंसल हो गया। 6 ऋण 45 कितना हो गया ऋण 39, कितना हो गया ऋण 39x बराबर 35 में 8 गया कितना बचेगा बताओ, 35 में 8 गया कितना बचेगा 27 बचेगा, लिख देंगे -27। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27/39, 3 से कटेगा, क्या कटेगा बताओ 3 9 और 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 3 4 12, मतलब क्या आ गया x की वैल्यू 3/4 आ गई, एक वैल्यू आ गई अपने पास में। यहाँ देख लीजिए 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9 होगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। अब ये 13 नहीं कटेगा 9 से, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा अपना 9/13। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बताइए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y, y की वैल्यू क्या बताइए 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी अपने पास में, हाँ -5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 3 9 27/13 -5y इज इक्वल टू 4, तो -5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 -27/13, तो -5y इज इक्वल टू कितना आएगा 13 चौके 52 -27/13, क्या आ जाएगा -5y इज इक्वल टू कितना बचेगा
यहाँ बचा कितना, 2 में से 7 में जाता, 12 में 7 गया, 8 9 10 11 12, 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 25/13, लेकिन इधर -5 है, 5 एकम 5, 5 हम 25, माइनस पक्षांतर करेंगे तो y बराबर -5/13। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू ऋण 5/13। ठीक है, ये आंसर होगा, लिख लो इसको। चौथा क्वेश्चन देखो, x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1 और x ऋण y/3 बराबर धन 3। दोनों को विलोपन विधि से अपने को हल करना है, राइट। दिया गया समीकरण क्या है अपना, समीकरण युग्म x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और सेकंड क्या है अपने पास में, x - y/3 इज इक्वल टू 3। अभी ये अंश बटे हर के रूप में है, पहले इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 और 3 का अगर लघुत्तम ले लें हम तो क्या आ जाएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, प्लस है तो प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4y इज इक्वल टू -1। अब इसको और सरल कर लेते हैं हम, 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 को कैसा हल करेंगे, देखो 3 का डायरेक्टली गुणा कर देते हैं अंश में, 3 एकम 3x माइनस 1 का गुणा y में करेंगे तो y/3 एकम बराबर +3। हर में जो 3 है पक्षांतर करेंगे गुणा में हो जाएगा, क्या होगा ये 3x - y इज इक्वल टू 3 किया 9, समीकरण नंबर 2। अब ये सरल बन गया, अब इसको हल कर लेते हैं, क्या समीकरण प्राप्त हो गया बताइए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू +9। अब यहाँ देख लीजिए x के गुणांक दोनों में समान है तो ये कट सकता है, दोनों में प्लस चिन्ह है तो माइनस कर दो, माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, 5y -6 -9 कितना हो गया -15, 5 किया 15, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई ऋण 3। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे बताइए, समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख दो, या समीकरण 2 किसी में, चलो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से 3x, x की वैल्यू नहीं मालूम हमको, y की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू +9। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 3x इज इक्वल टू +9 पक्षांतर करेंगे, +3 पक्षांतर करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 2 प्राप्त होगी, अतः x बराबर कितना प्राप्त हो गया 2 और y बराबर कितना प्राप्त हो गया -3। आंसर चेक करिए। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी इसमें अंश हर की बात हो रही, मतलब परिमेय संख्या की बात हो रही है। मान लीजिए कि कोई अंश है जिसमें क्या लिखा हुआ है x, और अपने पास कोई हर है जिसमें क्या लिखा हुआ है y, यानी x/y जैसी कंडीशन आ रही है। अंश में क्या जोड़ दें 1 जोड़ दें, मतलब x के साथ क्या जोड़ दें 1, हर में से क्या घटा दें 1 घटा दें, तो भिन्न जो ये भिन्न बन रही है क्या हो जाएगी 1 मतलब 1/1 बन जाएगी, ऐसी सिचुएशन हो जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें, दूसरी कंडीशन फिर हर में क्या जोड़ दें हम 1 जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त होगा। जब इसको और इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 2 सरल या रैखिक समीकरण बनेंगे। उन रैखिक समीकरणों को हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो अपने पास x और y का मान निकलेगा, फिर x/y कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा भिन्न। ठीक है, देखिए माना अंश क्या है x एवं हर क्या है y है, तब भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, भिन्न मतलब
कोई परिमेय संख्या जैसे x बटे y प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या बताइए, अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक को घटा दिया, तो क्या प्राप्त होगा, एक। एक मतलब 1 बटे 1। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम। क्या देखो, तिर्यक गुणा कर दीजिए, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा, अब वो 1 है तो 1 में गुणा करेंगे तो वही राशि प्राप्त होगी। मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, y माइनस 1। ठीक है, अब ये रैखिक समीकरण के रूप में बनने लगा। y का पक्षांतरित करिए और प्लस 1 का पक्षांतरित करिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 तो ऑलरेडी था, ये प्लस 1 जाके -1 हो गया। मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या बताओ, दूसरी शर्त, यदि हम क्या कर दें, सिर्फ हर में एक जोड़ दें, क्या कर दें, हर में एक जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होगा, 1/2। देखो, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस 1। अब चर को इधर पक्षांतरित कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ हमें, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और समीकरण 2 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। अब यहाँ देखो, y का गुणांक दोनों में समान है, तो ये कट सकते हैं। इसके सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। x में से 2x घटा तो x, 2 में से ऋण 2 ऋण 1 कितना हो गया, ऋण 3, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त हो गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 से x का मान कितना रखेंगे, +3 माइनस y इक्वल टू -2। अब देखो, माइनस वाई यही रहेगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, +5। अपने को लास्ट में लाना क्या है, बताइए, भिन्न प्राप्त करनी है। तो हमने शुरू में क्या माने थे, भिन्न, क्या माने थे, भिन्न। भिन्न बराबर क्या माने थे, x अपॉन वाई। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 3, और y की वैल्यू 5। आंसर चेक करिए, 3/5 है क्या। क्वेश्चन 2 देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। कितनी गुनी है, 3। कितने वर्ष पूर्व, 5। 10 वर्ष के पश्चात, यानी वर्तमान आयु की बात चल रही है कि वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले और वर्तमान आयु से 10 वर्ष पश्चात की बात चल रही है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। या 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही थी तो कितनी गुनी थी, 3। 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही तो कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो नूरी और सोनू की आयु मतलब वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो, माना कि नूरी की आयु मतलब वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो x माइनस 5 और y माइनस 5 की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा इसमें, x माइनस 5 एंड y माइनस 5। ये कब की बातें चलने लगी, 5 वर्ष पूर्व की। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। नूरी की आयु मतलब ये
सोनू की आयु मतलब ये वाली कि 3 गुनी थी, इसकी 3 गुनी क्या है, ये है, यानी इसमें 3 का गुणा करेंगे तब जाके दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, तो 3 का गुणा हम किस में करेंगे, छोटी वाली के साथ। इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 गुणा वाई, माइनस 3 5 15, मतलब क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, x माइनस 3y प्लस 3y का पक्षांतर करेंगे, माइनस 5y उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही देखो, 10 वर्ष के पश्चात एवं 10 वर्ष पश्चात बोले तो x प्लस 10 एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू, ये बड़ी ये छोटी है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएंगी, इसका 2 गुना। हल कर लीजिए इसको, क्या प्राप्त होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 गुणा y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 10 दूनी 20। तो समीकरण क्या प्राप्त होगा, x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 20 ऋण 10 कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 2। तो पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमें, अतः x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड वाला क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस x दोनों में चिन्ह समान है, क्या कर देंगे, विपरीत कर दो, बदल दो उसको, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 y, माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें, 20। अब इस y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में या 1 से। समीकरण 1 क्या है, मैं हमारे पास में देखो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू नहीं मालूम, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 20 किया 60 बराबर माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60 माइनस 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। देखो अतः पहला नाम क्या था, नूरी क्या सोनू, नूरी नूरी की आयु क्या माने थे हमने, x, अतः नूरी की आयु इज इक्वल टू x वर्ष, यानी कितने वर्ष, 50 वर्ष। देखो नूरी बड़ी है, एवं सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष, y वर्ष मतलब 20 वर्ष, y की वैल्यू 20 आई है, ये अपने पास में 2 आंसर आ गया। देखो माना कि, सॉरी क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले। क्वेश्चन क्या देखिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए, 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो ज्ञात करना रहता है उसी को हम मान के चलते हैं। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास में, x नोट, ये संख्या है, पैसे नहीं है, एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हमारे पास में, y। क्या देखो, तब प्रश्नानुसार दोनों प्रकार के कुल नोट कितने हैं, 25। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, समीकरण 1। और दूसरी कंडीशन क्या बताइए, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी, x है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 50 गुणित x, वैसे ही 100 गुणित y, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपए, एवं 50 गुणित x धन 100 गुणित y बराबर 2000 रुपए का कुल मूल्य हुआ। अब इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा करके सरल कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 50 का भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x धन 50 दूनी 100 बराबर 50 चौके
200, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को पास पास में लिख लो, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्या देखो, ये भी दोनों समान है, चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह विपरीत कर दीजिए। अब क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस 2y यानी माइनस वाई। 20 में 25 में 40 गया, मतलब 40 में 25 गया 15, माइनस 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 हो गया प्लस, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 15। इस 15 को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 15 इज इक्वल टू 25। x बराबर क्या प्राप्त होगा, 25 में 15 गया 10। क्या प्राप्त करना था हमें, 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट हैं। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स प्राप्त किए थे हम, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या माने थे हमने, वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है 15। आ गया आंसर, चेक कर लो।